निश्चित तौर से करम त्योहार जो है ये गांव घर का त्योहार होता है और सभी गांव मौजा में जो अपने अपने अखाड़े में जो है इसका त्योहार को मनाते हैं, बहने उपवास प्यास करते हैं। नौजवान लोग अखाड़ों की साफ सफाई करते हैं, करम डाली लाते हैं। तो पूरे विधि विधान से हुआ जाता है। इस समय सब कोई व्यस्त रहते हैं। हालांकि करम त्योहार में किसी को न्योता नहीं दिया जाता है। जो लोग आते हैं उसका हम लोग वेलकम करते हैं। फिर भी आजकल का परिचलन है शहरों में मुख्य अतिथि बनाने का है। तो ऐसे में जितने भी माननीय गण रहेंगे, समाज के मंत्री विधायक लोग रहेंगे, सभी को हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप आए हमारे अखाड़ा में, अपना जो है करम त्योहार में आइए और जो लोगों को आशीर्वाद दीजिए और सुख समृद्धि की कामना करें। करम पर्व में जन सैलाब उमड़ता है, बड़ी भीड़ होती है। ऐसे में केंद्र सरकार समिति स्थानीय प्रशासन से किस तरह से सामंजस्य बैठाएगी सुरक्षा के दृष्टि से? देखिए, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग कामना करते हैं कि जिस तरह से पूरे शहर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाती है जगह जगह पर, और पूरे अखाड़ों में पुलिस बलों की तैनाती की जाती है, साफ सफाई किया जाता है, विद्युत सजा किया जाता है, पानी टैंकर की समुचित व्यवस्था की जाती है, शौचालय की व्यवस्था की जाती है। तो इसी तरह से हम निवेदन करना चाहेंगे, जिस तरह से अभी तक हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से सरहुल कर्मा को बहुत ही अच्छे और धूमधाम से मनाया है। इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो विधि व्यवस्था है पहले से और अच्छा हो, ऐसा हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं। और इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग सहयोग करते हैं। हम चाहेंगे कि सब मिलजुल करके हम लोग जो करम त्यौहार है इसमें सहयोग करें और इसको शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सफल करम का सफल आयोजन करें। कब है और कितने बजे जो है आप लोगों का कार्यक्रम? प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरना समिति की ओर से हमेशा सरहुल पूजा हो या करम पूजा हो, उसको धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में मनाने के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्योंकि करम पर्व नज़दीक है, ऐसे में आदिवासी समाज में हर्षोल्लास का माहौल है और कैसे आदिवासी समाज में शांतिपूर्ण ढंग से धूमधाम से हम लोग मनाएं, इसके लिए आज हम लोग यहाँ प्रेस वार्ता रखे हैं। तो आगामी 3 सितंबर 2025 जो भादो एकादशी है और शुक्ल पक्ष के दिन में उपवास एवं रात्रि 8 बजे से करम पूजा होगी और 4 सितंबर 2025 को परमा होगा एवं 5 सितंबर 2025 को करमडाली का विसर्जन कार्यक्रम होगा। और हम लोग इस पूजा में लोगों से भी निवेदन करते हैं कि करम पूजा है उसको रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार ही मनाएं। पूजा से पहले जावा फूल का प्रयोग ना करें और करम डाली काटने के लिए पूरे विधि विधान का पालन करें और अखड़ा में जब नाचे तो डीजे का प्रयोग ना करें। चूँकि आदिवासी समाज करम जो त्यौहार है वो अपनी परंपरा संस्कृति को दर्शाता है, इसीलिए ढोल नगाड़ा मांदर के साथ ही नृत्य संगीत करें। और हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि करम पूजा को धूमधाम से शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक कराई जाए और शहर को आकर्षक विद्युत सज्जा की जाए। प्रत्येक अखाड़े की साफ सफाई ब्लीचिंग की व्यवस्था की जाए। साथ में प्रत्येक अखाड़ों में जनरेटर, पानी टैंकर एवं शौचालय की उचित व्यवस्था की जाए। प्रमुख अखाड़े में महिला एवं पुरुष बलों की तैनाती की जाए और यथासंभव हो सके सीसीटीवी कैमरा प्रत्येक अखाड़े में लगाया जाए। और पूजा के दिन में जो भारी वाहन शहरों में प्रवेश करते हैं उसको रोक लगाया जाए, क्योंकि दुर्घटना घटने की संभावना है। और पूजा के दिन में हमारे पर्व त्योहार में शराबबंदी की जाए, क्योंकि बहनें उपवास प्यास करती है, किसी को व्यवधान नहीं हो। इसीलिए हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि शराबबंदी की जाए।
और हम लोगों से भी आग्रह करते हैं कि धूमधाम से आप सभी कोई पहान पंजोरा मूड़ा महतो आए और अखड़ा में नाचे डेगे अपने हित कुटुंब के साथ में। और दूर दूर से भी जो लोग आते हैं, देश विदेश जो काम करने के लिए गए हैं, ऐसे लोग भी करम के दिन में छुट्टी लेके अपने घर वापस आते हैं और अपने गांव अपने घर में पूजा पाठ करते हैं और करम पूजा के बाद में नाचते हैं, झूमते हैं, देखते हैं। तो ये पर्व त्यौहार आदिवासियों की आपसी भाईचारगी सौहार्द का प्रतीक है। लोग आपस में प्रेम से नाचते देखते हैं और सालों भर लोग काम के लिए जब बाहर जाते हैं और ऐसे में अखाड़ा में एक दिन लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सुख दुख का बात करते हैं। और ये करम त्यौहार जो है बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कामना के लिए करते हैं और साथ में बहनें जो अपने होने वाला जो जीवन साथी है उसके लिए भी पूजा पाठ करते हैं कि वो जो है हमको अच्छा वर मिले, अच्छा दूल्हा मिले, इसके लिए भी पूजा पाठ करते हैं। और जो अच्छी फसल अभी देख रहे हैं कि पूरे झारखंड में फसल लहलहा रहे हैं, उसके लिए ये करम का त्यौहार है कि अच्छी फसल के लिए भी लोग कामना करते हैं और अच्छी फसल होने की खुशी में नाचते हैं, झूमते हैं। और पहान जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति के अनुसार अखड़ा में मुर्गी चेंगना का बलि देकर पूरे मौजा में सुख समृद्धि की कामना करते हैं कि हमारे गांव में सुख समृद्धि की बरसात हो, किसी को रोग दुख ना हो, इसीलिए हम लोग करम त्यौहार को मनाते हैं। तो मैं आप सभी को करम त्यौहार का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक जोहार करता हूँ। क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी करम पूजा को लेकर के इस बार केंद्रीय सभा समिति की ओर से जी बताइए। आप सभी को जोहार। पहला तो करम पर्व हर एक वर्ष की भांति हम लोगों का मांग है कि शांति समिति का बैठक करवाया जाए और जो प्रमुख स्थल है उसकी साफ सफाई करवाई जाए और वहाँ पर प्रशासन की तैनाती करवाई जाए, शौचालय का व्यवस्था करवाया जाए और कहीं भी अप्रिय घटना ना हो बोल के जितना भी रांची के मेन जगह है वहाँ से आपका वाहन एकदम निषेध किया जाए, क्योंकि हमारे लोग हर्षोल्लास में उस दिन पीते खाते भी हैं। इस कारण कोई दुर्घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। और करम पर्व आपका भाई और बहन का प्रतीक है। बहन अपने भाई की लंबी आयु की कामना करती है और साथ ही ये भी है कि करम पूजा जो है आपके कर्म प्रधान का प्रतीक है। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो आपका कुछ फसल नहीं होगा, कुछ उसका नहीं होगा। और बस यही कहना चाहेंगे कि कर्म शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए, बस इतना ही कहना चाहेंगे। प्रमोद एक्का, केंद्रीय उपाध्यक्ष, केंद्रीय शर्मा संघ।